नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है, जिसमें अब बात करेंगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों की, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। दूसरा क्वेश्चन कि नवजात शिशु में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। तीसरा क्वेश्चन कि मानव के शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। अगला है कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं मानव के शरीर में पाई जाती हैं। अगला है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या है वो कितनी जोड़ी होती है? तो वो 31 जोड़ी होती है। अगला कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। मानव गुर्दे का भार यदि देखा जाए तो मानव गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। मानव हृदय का भार देखा जाए तो 350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में बालों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 50 लाख बाल यहाँ पर मानव के शरीर पर पाए जाते हैं। अगला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो हृदय वो 4 कोष्ठी होता है। अगला कि मानव परिभ्रमण में लगने वाला समय है वो कितना होता है? तो लगभग 23 सेकंड में ब्लड जो होता है, रक्त पूरे शरीर में यहाँ पर गमन कर जाता है। अगला है कि मानव हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता है वो 1 मिनट में कितने लीटर होती है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट यहाँ पर रक्त पंप करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा है वो कितने % होती है? तो 65% यहाँ पर जल की मात्रा पाई जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त नलिकाओं की कुल लंबाई है वो कितनी होती है? तो लगभग 96,000 किलोमीटर लंबाई मानव शरीर में यहाँ पर रक्त नलिकाओं की होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल है वो कितना होता है? तो 93 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आंतरिक क्षेत्रफल होता है। मानव यदि मुख में वयस्क दंत सूत्र देखा जाए तो उसको याद करने का तरीका है 2123/2123 × 2 के बराबर यहाँ पर होती है, अर्थात 32। बल्कि अवयस्क में यदि दंत सूत्र देखा जाए तो 2130, जिसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, स्वर्णक और अग्रस्वर्णक, जिसमें शिशु में यहाँ पर अग्रस्वर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव का कुल आयतन, ब्लड का आयतन यदि देखा जाए तो कितना होता है? तो वो होता है 5 से 6 लीटर यहाँ पर मानव के शरीर में रक्त पाया जाता है। मानव के शरीर में सामान्य रक्तचाप देखा जाए तो वो होता है 120/80 mmHg। उसके आगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्यों में यदि अपन बात करें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि देखा जाए तो वो होती है अपनी त्वचा। दूसरा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यदि देखी जाए तो वो होती है यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि, तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर की बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? तो वो होती है थायराइड। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी होती है? तो वो फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी यदि देखी जाए तो वो स्टेपस होती है, जो कान में पाई जाती है। बल्कि फीमर है मानव के लेग, पैर में यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है वो कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी ग्लूटियम मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर की सबसे छोटी पेशी है वो कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिडस। उससे अगला कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो वह कोशिका होती है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी धमनी, तो वो धमनी होती है एंडोमिनल एमोर्टा। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी शिरा है वो कौन सी होती है? तो इंफीरियर वेना कावा, ये सबसे बड़ी शिरा पाई जाती है। उससे अगला कि मानव के शरीर के बड़ा श्वेत रक्त कण है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो होता है मोनोसाइट। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है वो कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी सियाटिक तंत्रिका तंत्र। उससे अगला क्वेश्चन
कि मानव के शरीर में सबसे पतली त्वचा है कहाँ पर होती, कौन सी होती है, तो वो होती है कंजंक्टिवा। उसे कंजंक्टिवा के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में सबसे मोटी त्वचा है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो तलवे और हथेलियों की त्वचा है सबसे मोटी यहाँ पर होती है। उससे आगे कि मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग यदि देखा जाए तो कौन सा होता है, तो वो होता है बेटा हृदय। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी होती है, तो वो होती है जबड़े की हड्डी। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी यदि देखी जाए तो जबड़े की मांसपेशी यहाँ पर पाई जाती है। उससे आगे कि मानव के शरीर का सबसे कठोरतम अंग जो होता है वो कौन सा होता है, तो मानव के दांत जो होते हैं वो दांत का इनेमल है सबसे कठोरतम अंग यहाँ पर पाया जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से यहाँ पर निर्मित होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव के शरीर का सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग है वो कौन सा अंग है, तो वो होता है बेटा यकृत। उससे आगे क्वेश्चन कि मानव के शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग है वो कौन सा होता है, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं जो हैं वो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि मानव के रोग और उसको मानव के शरीर के प्रभावित करने वाले अंग हैं वो कौन से हैं, तो एंजाइमा रोग जो होता है वो मानव के हृदय को प्रभावित करता है। एक्जिमा रोग जो होता है वो त्वचा को प्रभावित करता है। एस्टिग्मेटिज्म है वो आँखों को प्रभावित करता है। एथलीट फुट जो होता है वो पैर को प्रभावित करता है। मानव के शरीर में गंजापन है वो सिर को प्रभावित करता है। कैंसर है वो मानव के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। कोलाइटिस है वो छोटी और बड़ी आंत को प्रभावित करता है। डिप्लोपिया जो है वो आँखों को प्रभावित करता है। मधुमेह है अग्नाशय को प्रभावित करता है। पेचिस बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इंसेफेलाइटिस है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ग्वाइटर गले को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइपरमेट्रोपिया वो आँखों को प्रभावित करता है। दिल का दौरा है वो हृदय को प्रभावित करता है। और मानव के शरीर में रतौंधी रोग जो होता है वो आँखों को यहाँ पर प्रभावित करता है। उसी प्रकार सिफिलिस रोग जो होता है वो जननांगों को प्रभावित करता है। स्कर्वी रोग जो है दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। तपेदिक रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। टिटनस जो रोग होता है मानव शरीर में तंत्रिका और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। काली खांसी जो होती है वो श्वसन तंत्र को यहाँ पर प्रभावित करती है। सोने की बीमारी है वो मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अस्थमा बीमारी जो होती है वो श्वास नली को प्रभावित करती है। एड्स रोग है प्रतिरक्षा तंत्र को यहाँ पर प्रभावित करता है। ऑर्थराइटिस रोग जो है मानव के शरीर के जो भी जोड़ होते हैं उनको प्रभावित करता है। बोट्यूलिज्म जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हैजा आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। कंजाक्वाइटिस जो रोग है वो मानव की आँखों को प्रभावित करता है। डायरिया रोग मानव की आंत को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया रोग श्वास नली को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर है पेशियाँ और सिर को प्रभावित करता है। मिर्गी जो है वो नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। फाइलेरिया रोग है लसिका रोग को यहाँ पर प्रभावित करता है। गोनोरिया रोग मादा में जननांगों को प्रभावित करता है। हर्पिस बीमारी त्वचा और श्लेष्म कला को प्रभावित करती है। पक्षाघात है नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। और इन्फ्लुएंजा है वो मानव के शरीर में श्वसन तंत्र को यहाँ पर प्रभावित करता है। ऐसे ही हर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज देखने के लिए सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।